यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड वीडियो। भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 द गेम के टियर लिस्ट के बारे में। दिस इज गोना बी एन अल्टीमेट द पेनल्टीमेट टियर लिस्ट गाइड वीडियो जो कि आप कहीं भी यूट्यूब पर देखोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे सभी यूनिट को ब्रेक डाउन करके आपको बताने वाला हूँ कि ये यूनिट अच्छा है तो क्यों है और इसको हम क्या रैंक करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एजी हासेगावा। तो एजी हासेगावा पे अगर हम किट पे नजर डालेंगे तो सबसे पहले इसके पैसिव पे नजर डालेंगे तो एक खुद को बेसिकली क्रिट डैमेज देता है। ओके, ही इज एन अटैकर तो खुद को बफ करेगा ऑब्वियसली, एंड देन ही बेसिकली डील्स डैमेज, शॉर्ट डैमेज टू बी एग्जैक्ट, वो भी ब्लंट वाला। ठीक है, ब्लंट एंड शॉर्ट डैमेज का ये मिक्सचर है तो दोनों तरह के डैमेज ये करता है, तो आप इसको दोनों तरह के यूनिपार्ट दे सकते हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हिज किट एंड पैसिव्स डजंट सीम दैट इंप्रेसिव, तो इस वजह से मैं इसको डी रैंक में रखना चाहूंगा। ही इज अ 4 स्टार कैरेक्टर, तो 4 स्टार में ऑब्वियसली आप अपने अटैकर्स नहीं यूज करना चाहोगे। यू वांट टू बी यूजिंग 5 स्टार अटैकर्स क्योंकि वो आपको ज्यादा डैमेज निकाल के देंगे। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर यूनिट जो कि मेरे को लगता है बहुत बेकार है। इट्स गोना बी नन अदर देन केजी इटामे। ठीक है, तो केजी इटामे इज ओवर हियर। तो केजी इटामे के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसके पैसिव पे नजर डालते हैं, बिकॉज पैसिव इज व्हाट मैटर्स फॉर 4 स्टार कैरेक्टर्स। तो ये स्टेल्थ लेता है खुद पे, यानी कि उस एक स्टेट में कोई भी काइजू इसको अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, और स्टेल्थ स्टेट में इसको एडिशनल शॉर्ट डैमेज मिलता है, एंड देन ही डील्स शॉर्ट डैमेज बेसिकली टू द काइजूज बेस्ड ऑन हिज बेसिकली स्टैट्स। राइट, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट इम्प्रेस्ड अगेन, तो इसी वजह से मैं इसको अगेन डी टियर में रखना चाहूंगा। तो दोनों ओल्ड मैन कैन गो टू द डी टियर पर्सनली स्पीकिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु डू वी टॉक अबाउट। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट इहारू फुराहाशी। तो एक सपोर्ट कैरेक्टर है लाइटनिंग टाइप का। ठीक है, तो अगर हम इसके स्किल्स में पैसिव पे नजर डालेंगे तो सबसे पहले ऑल एलाइज पे इफेक्ट हीट रेट डालता है +7%, विच इज प्रीटी गुड, नॉट गोना लाई। इसका मतलब हमारे जो भी टीममेट्स हैं जो या तो बफ या फिर डीबफ लगाते हैं उनके इफेक्ट अप्लाई होने का चांसेस 7% से बढ़ जाता है। तो या, एंड ही ऑल्सो अप्लाइज डिफेंस डाउन बाय 21% ऑन द एनिमी टारगेट, विच इज ह्यूज, दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन। साथ में अगर ये हिट होता है अटैक से काइजू जिस पे पहले से ही डीबफ है तो द एलाइज लाइटनिंग डैमेज डेल्ट +20%, यानी कि अगर आपके कोई भी एलाई में एक लाइटनिंग टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर है तो उसका 20% डैमेज बढ़ जाएगा, बेसिकली लाइटनिंग डैमेज 20% बढ़ जाएगा, विच इज एन इनसेन पैसिव टू बी ऑनेस्ट। तो इसी वजह से इहारू कैन लिटरली गो अप टू बी टियर, इवन ए टियर ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी कोई लाइटनिंग डीपीएस है नहीं, इसी वजह से मैं इसको बी टियर पे रख रहा हूं, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो लाइटनिंग डीपीएस इवन इन द 5 स्टार वेरिएंट, विच इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तो इहारू कैन वेट अंटिल देन, बट अभी के लिए ये बी टियर में आता है मेरे टियर लिस्ट में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कैरेक्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट Reno Ichikawa, basically Reno Ichikawa, but his 4 star variant, not the 5 star variant, but the 4 star variant. तो 4 star variant is basically an attacker similar to his 5 star variant. तो सबसे पहले पैसिव पे नजर डालेंगे तो बेसिकली ये शॉर्ट डैमेज लगाता है, गन शॉट वुंड एनिमी पे अप्लाई करके। तो अगर हम इसके डैमेज देखें तो ऑब्वियसली ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव, तो इसी वजह से बेसिकली रेनो जिसका 4 स्टार वेरिएंट है वो मैं सी टियर में रखना चाहूंगा। डैमेज प्रीटी डिसेंट बट नॉट टू अ पॉइंट वेयर इट कैन बी कॉल्ड इम्प्रेसिव। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। तो विल टॉक अबाउट द 4 स्टार वेरिएंट ऑफ किकोरो शिनोमिया। तो इसके पैसिव पे नजर डालते हैं तो बेसिकली स्पीड +13% लेती है खुद पे, तो मतलब जल्दी अटैक करेगी। नाउ शी डील्स अटैक, दैट्स ऑल हर किट इज कंसर्न्ड अबाउट इज डैमेज डीलिंग। ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, और साथ में अपना एक्शन ऑर्डर 25% से बढ़ा लेती है, यानी कि जल्दी अटैक करने के लिए हमेशा हड़बड़ी करती है, सिमिलर टू हर एनीमे पर्सोना। बट इसको मैं रखना चाहूंगा सी टियर में ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसका आप 5 स्टार वेरिएंट निकाल लोगे देन यू नॉट गोना यूज द 4 स्टार वेरिएंट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लिटरली द सेम यूनिट। बट yeah, why are you gonna use the 4 star variant of DPS? By DPS के 4 star variants ना honestly speaking tier list में नीचे ही रहेंगे, because उनका utilization game में बहुत कम है। ठीक है, you want supporters in the 4 star variant. तो now we talk about attacker Aoi Kaguragi, again similar to the other DPS units that we have seen. ये भी basically खुद पे recover HP लगाता है, तो खुद heal भी करेगा, साथ में attack और defense खुद का बढ़ाता है। ठीक है, but again not super impressed by his kit, ऐसा कुछ खास ये नहीं कर रहा है जिस वजह से इसको हम बहुत ऊपर लेके आ सके। तो अगेन Aoi कैन ऑल्सो गो टू द सी टियर ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके, बिकॉज इसका एलिमेंट इज अ यूनिक एलिमेंट, बट स्टिल
वी गोना पुट हिम इन द सी टियर। आप यूज नहीं करना चाहोगे भाई, अगर कोई 4 स्टार ओनली खेल रहा है तो दे कैन मे बी यूज इट। तो टेई नाकानोशिमा पे अगर हम आते हैं तो अगेन शी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, खुद पे अटैक इंक्रीज लगाती है, बर्न टाइप कैरेक्टर है तो फायर टाइप, बट या बेसिकली इसके किट में सिर्फ डैमेज डीलिंग है, नथिंग स्पेशल। तो टाई नाकोशिमा कैन ऑल्सो टेक द डी टियर और सी टियर, तो ईदर ऑफ द टू आप किसी में भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। Now let's talk about the next unit, obviously our protagonist, Kafka Hibino, the 4-star variant. Okay, तो Kafka के बारे में बात करेंगे। Again, he has a lot of things in his kit. काइजू फॉर्म में इसका अटैक डिफेंस बढ़ जाता है बहुत अच्छे अमाउंट से, इफेक्ट हिट रेट 20% से खुद पे अप्लाई करता है, काइजू पे अच्छा खासा डैमेज डील करता है, एनिमी पे भी ये थोड़ा सा डीबफ लगाता है। I don't think he puts too much of a debuff, but yeah, he applies one debuff on the kaijus, honestly speaking, जो कि बेसिकली है आई डोंट नो व्हाई इस पे इफेक्ट रेज है, बट इतना ज़्यादा ये कोई अच्छा इफेक्ट रेजिस्टेंस है, सो ही वोंट बी अफेक्टेड बाय एनिमीज डिबफ। या तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अ डिसेंट यूनिट आपको लिटरली 6 स्टार पे फ्री में मिलता है विथ हिज वेपन एट A4 Ascension। तो मे बी इफ समवन वांट टू यूज हिम एज अ DPS यूनिट, ही माइट बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। सो इसको मैं C टियर पे रखना चाहूंगा इफ यू वांट टू यूज अ 4 स्टार DPS कैरेक्टर दैट इज ओके। तो अब अगर हम आते हैं तो अब हम आएंगे क्रेम ऑफ द क्रॉप, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स पे। तो दीज आर द बेस्ट कैरेक्टर्स इन माय ओपिनियन इन द 4 स्टार वेरिएंट। ओके देन मूविंग अप द टियर लिस्ट वी हैव कोता ताचिबाना हु इज अ डिफेंडर। अब अगर इसके किट पे हम नजर डालेंगे तो बेसिकली व्हेन रिमेनिंग 50% HP और मोर दिस यूनिट हैज अ चांस टू बी ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय काइजूज इंक्रीजेस, यानी कि ये ज्यादा टारगेट होगा जब इसका HP 50% से ज्यादा है। इसका मतलब काइजूज इसको ज्यादा टारगेट करेंगे तो ज्यादा डैमेज लेगा, ऑब्वियसली सेविंग आर यूनिट्स। साथ में अपना डिफेंस भी बढ़ाता है, जो मतलब बेसिकली खुद को शील्ड देता है, तो दैट विल हेल्प हिम राइट टू सर्वाइव लॉन्गर। और ये अटैक वगैरह भी करता है, डिलेज टारगेट्स नेक्स्ट एक्शन ऑर्डर बाय 30%, यानी कि एनिमी को डिले कर देगा फ्रीज लगाकर, ठीक है। एंड देन एडिशनल डैमेज भी करता है जब वो टर्न अराइव होता है इसका, तो दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज अ रियली गुड यूनिट। और साथ में अटैक डाउन करता है ऑन द काइजूज, एनेबलिंग देम टू डील लेस डैमेज ऑन हस, यानी कि हम जल्दी सर्वाइव करेंगे। साथ में ये बेसिकली अल्टीमेट करने पे इफेक्ट रेस बढ़ाता है, जिससे बेसिकली जो इसका डिले है 20% का 30% का यूजिंग द फ्रीज विल इंक्रीज, तो दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन। तो इट्स अ गुड डिफेंडर यूनिट, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कैन डेफिनेटली यूज इफ यू वांट टू। तो कोता ताचिबाना इज गोइंग इन द B टियर, ठीक है। आई बिलीव इसको मैं अबव इहारू रखना चाहूंगा, तो दैट्स वेयर ही विल स्टे एट। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट अनदर यूनिट जो कि बेसिकली एक सपोर्ट यूनिट है, हारुइची इजुमो, ठीक है। इसके किट पे नजर डालेंगे तो पैसिव से बेसिकली स्पीड डिक्रीज करता है टारगेट पे, ऑब्वियसली एनेबलिंग देम टू, मतलब बेसिकली उनका टर्न ऑर्डर स्लो हो जाता है बिकॉज वो लेट अटैक करेंगे राइट। साथ में टारगेट का बफ्स रिमूव करता है ये, ठीक है, अटैक डाउन करता है, तो दैट्स प्रीटी गुड भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट अ बैड यूनिट। एंड या और एक एलाई का डीबफ भी रिमूव करता है, तो बेसिकली एनिमी का बफ रिमूव, टीममेट का डीबफ रिमूव, और साथ में अटैक डाउन एंड स्पीड डाउन ऑन द काइजू। सो इट्स अ प्रीटी गुड यूनिट ऑल इन ऑल, हारुइची इजुमो। सो इफ यू वांट टू यूज हिम यू कैन यूज हिम, तो अगेन गोइंग इनटू द B टियर। ओके, अब हम आते हैं हमारे बेस्ट 4 स्टार यूनिट्स पर। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बेसिकली अकारी मिनासे हु इज अ डिफेंडर। नाउ शी इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग यूनिट बिकॉज ये हीलिंग भी करती है। सबसे पहले ये एलाई का 25% और लेस HP अगर बचेगा तो उनको 11% से इसका हीलिंग मल्टीप्लायर 11% से बढ़ेगा। इसका मतलब बेसिकली ये हील ज्यादा करेगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट विथ हर अल्ट ये सभी टीममेट का रिकवर करेगी HP इक्वल टू 9.5% प्लस 77% ऑफ हर HP, विच इज रियली गुड, ऑलमोस्ट 10% एट लेवल 1। तो अगर इसको आप एनहांस करोगे तो ऑब्वियसली द परसेंटेज गोज अप, तो ये काफी अच्छा खासा हील करती है, विच इज रियली गुड। ओके, अल्टीमेट गॉज चार्ज रेट करती है 11% से एलाई का राइट, और एक एलाई का HP रिकवर करेगी रैंडमली आई गेस, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स प्रीटी सॉलिड। और साथ में हीलिंग मल्टीप्लायर बढ़ता है इसके एडिशनल पैसिव से। साथ में जब 50% से कम HP इसके पास बचेगा तो एक कम टारगेट होगी, ताकि ये बेसिकली सर्वाइव कर सके टीममेट्स को हील करने के लिए, ठीक है। और किसी भी एक टीममेट का स्टेटस एलिमेंट को रिमूव करेगी 35% फिक्स चांस के साथ जब अटैक रिसीव करेगी है। तो प्रीटी सॉलिड डिफेंडर यूनिट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एज अ हीलर यू रियली नीड सम हीलर्स, तो इसको ऑनेस्टली मैं A रैंक पे रखना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द हीलिंग कैपेबिलिटीज, क्योंकि डाउन द लाइन जब गेम आगे बढ़ते जाएगा यू विल नीड हीलर्स एंड भाई इट्स गोना like become really tough for you to survive. Coming up next, it's gonna be Ryo Ikaruga, one of my favorite units in the game, 4 star में।
द रीजन बिंग दैट ही इज अ बीस्ट भाई, ही इज अ सपोर्ट यूनिट, ठीक है, अगेन अनदर सपोर्ट। तो पैसिव यूनिट से सभी एलाइज का अटैक 12.8% से बढ़ाता है एट लेवल 1। ऑब्वियसली ये जो सभी स्किल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ लेवल 1 पे दिखा रहा हूँ, तो दे स्केल अप, जैसे जैसे बेसिकली इसको आप लेवल अप करते जाओगे द पैसिव विल गो अप एंड अटैक ये ज्यादा देगा टीममेट्स को, विच इज गोना हेल्प अस डील मोर डैमेज। साथ में डील करता है डैमेज, देन इट ऑल्सो अप्लाइज basically damage dealt increase and speed increase to all allies with his ultimate, ठीक है। with his combat skill ये applies ultimate charge rate to this unit, ओके, तो एक खुद डैमेज करेगा तो अल्टीमेट जल्दी चार्ज करेगा थ्रू हिज कॉम्बैट स्किल, ताकि वो पैसिव अप्लाई कर सके टीममेट्स पे, राइट, थ्रू हिज अल्टीमेट स्किल। इसका एडिशनल पैसिव से 10% अटैक इंक्रीज है टू ऑल एलाइज एट द स्टार्ट ऑफ अ वेव, तो हर वेव पे अप्लाई होगा ये, विच इज एब्सोल्युटली इनसेन। सो एज अ सपोर्ट यूनिट रियो इकारुगा इज एन अमेजिंग यूनिट, डेफिनेटली समवन नोटवर्दी एंड यू शुड अपग्रेड हिम, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर फैंटास्टिक सपोर्ट यूनिट मीना आशिरो के बारे में। अगेन ये अपने पैसिव से क्या करती है, ये मोरल इफेक्ट लगाती है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल अटैक या अल्टीमेट अटैक करेगी तो 38.4% अटैक इंक्रीज लगेगा इस पे और सभी एलाइज पे जिनको मोरल इफेक्ट मिला है 38.4%, दिस इज एट लेवल 1, ठीक है। तब ये बेसिकली मोरल कैसे लगाती है, यूजिंग हर आई बिलीव द कॉम्बैट स्किल, या अप्लाइज मोरल 3 टर्न्स टू अ सिंगल एलाई, कोई भी एक रैंडम स्किल पे, और उनका ऑटोमेटिकली टारगेट डैमेज रेट एंड कॉम्बैट स्किल डैमेज बढ़ जाता है, विच इज इनसेन। तो आप बेसिकली चूज कर सकते हो किस कैरेक्टर पे आप ये लगाओगे, एंड अल्ट करने पे अगर एक एलाई पे मोरल है तो अटैक अल्टीमेट डैमेज मल्टीप्लायर 55% एंड डैमेज 13% बढ़ जाता है, एंड या शी डील्स डैमेज। एडिशनल पैसिव से अपना स्पीड बढ़ाती है ये, अल्टीमेट गॉज बढ़ाती है और इफेक्ट रेस बढ़ाती है ये। तो बेसिकली प्रीटी सॉलिड सपोर्ट यूनिट ऑल इन ऑल। मीना आशिरो एट अ 4-star वेरिएंट, डेफिनेटली अ नोटवर्दी कैरेक्टर दैट यू शुड बिल्ड एंड बेसिकली अपग्रेड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी मैं असेंशंस पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, असेंशंस से तो ये कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट बेस A0 असेंशन फॉर द यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि यूजुअली सबको मैक्स कर पाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बट ऑनेस्टली आप सपोर्ट यूनिट्स को आई गेस अगर आप अपग्रेड करते हो, ऑब्वियसली जो बफ लगाते हैं वो बढ़ता है, राइट। कमिंग अप इज गोना बी द बेस्ट यूनिट इन माई ओपिनियन 4-star में इन सपोर्ट कैटेगरी, इट्स गोना बी नन अदर देन सोशिरो होशिना। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो पैसिव से ये बेसिकली जो इसका कॉम्बैट में बडी है, ठीक है, अगर स्पीड 2 और लेस है तो अप्लाई स्पीड प्लस 16% फॉर 2 टर्न्स टू बैटल बडी, ठीक है, एंड SP if SP is 2 or less, और अगर if SP is 1 or less अप्लाई crit damage प्लस 32% टू द बैटल बडी, ठीक है। देन थ्रू इज अल्टीमेट स्किल ये स्पीड बढ़ाएगा टू द बैटल बडी। कॉम्बैट स्किल से ये इफ द टारगेट इज बैटल बडी रैंडमली रिमूव्स वन ऑफ देयर डिबफ, ठीक है, अगर डैमेज ले गए हमारे, ठीक है, एलाई। एंड साथ में 35% डैमेज डेल्ट इंक्रीज, ST अटैक सिंगल टारगेट एंड ब्लास्ट अटैक बढ़ाएगा एक एलाई का कॉम्बैट स्किल से, ठीक है, तो बहुत इंसेन है, राइट। एंड देन ही ऑल्सो अप्लाइज आई बिलीव एक और बफ है, दिस यूनिट्स एंड द बैटल बडीज नॉर्मल अटैक डैमेज इंक्रीज बाय 20%। तो ऑल इन ऑल वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट यूनिट्स इफ नॉट द बेस्ट सपोर्ट यूनिट्स इन द होल गेम। ऑनेस्टली इसका बहुत ही अच्छा है, बट बैटल बडी का क्रिट रेट बढ़ाता है 20% से, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांसमेंट्स दैट यू कैन गेट। साथ में एलाई का फॉलोअप एंड स्किल डैमेज डेल्ट 25% से बढ़ाता है थ्रू हिज बेसिकली असेंशन, राइट, एंड बेसिकली 20% स्पीड अपना बढ़ाएगा जब बैटल बडी काइजू कराएंगे, तो जिससे इवेंचुअली इसका भी स्किल करने का टर्न बढ़ेगा ताकि ये ज़्यादा जल्दी कर सके। तो इसी वजह से इसको मैं S tier पे रखना चाहूँगा, वन ऑफ द S tiers सपोर्ट यूनिट्स इन द होल गेम। तो ये भाई सारे 4-star कैरेक्टर्स को टियर लिस्ट रैंकिंग हमने किया है। तब हम आते हैं अपने क्रेम ऑफ द क्रॉप पे, आवर 5-star यूनिट्स पे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिन शिनोनोमे। शी इज़ एन अटैकर। ऑनेस्टली स्पीकिंग अटैकर यूनिट के होने के बावजूद इसका डैमेज ना उतना अच्छा नहीं निकल कर आता है जितना वो आ सकता था, तो इसी वजह से इसको लाइक बहुत लोग हेट करते हैं। इसका वेपन भी अगर आपको मिल जाए, विच इज़ प्रीटी इजी टू गेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग इज़ नॉट दैट क्रेजी भाई। इसका HP काफ़ी गिर जाना चाहिए तब जाके थोड़ा बहुत डैमेज डील करती है। फॉर दैट रीज़न बहुत लोग इसको लिटरली नफरत करते हैं भाई इस यूनिट से। तो रिन शिनोनोमे इज गोइंग एट द C tier, लिटरली C tier पे जाएगी है, बीइंग अ 5-star यूनिट, ठीक है। कमिंग अप नेक्स्ट अनदर यूनिट जो कि बहुत ही बेकार है, इज गना बी सोशिरो होशिना। इसका 4-star वेरिएंट जितना अच्छा है 5-star वेरिएंट उतना ही खराब है। टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली स्किल्स, ये खुद का अटैक बढ़ाता है, खुद का क्रिट रेट बढ़ाता है, क्रिट डैमेज बढ़ाता है, ठीक है, एंड देन ही डील्स डैमेज टू द एनिमी। अगेन ही इज एन अटैकर, राइट। साथ में
सभी काइजूस पे अटैक करेगा, सिंगल काइजू और मल्टीपल काइजूस पे भी अटैक कर सकता है, सभी के सभी डैमेज ये करता है। अच्छा डैमेज डीलर है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव बेटर डैमेज डीलर्स इन द गेम, सो ही डिजर्व्स टू बी इन द सी टियर, ओके, अनफॉर्चुनेटली, ओके। अब हम आते हैं मेरे फेवरेट यूनिट्स पे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू गो टू मीना अशीरो, ठीक है। तो इसके अगर हम पैसिव स्किल के बारे में बात करेंगे, लुक एट दैट पैसिव स्किल्स भाई, इतना लंबा चौड़ा पैसिव स्किल। इसको 100% क्रिट रेट मिलता है जब फोकस का मैक्स स्टैक हो जाता है, तो फोकस के स्टैक लगते हैं व्हेन यू यूज नॉर्मल स्किल और कॉम्बैट स्किल, 3 स्टैक पे मैक्स स्टैट हो जाता है, 100% क्रिट रेट आपको मिलता है, ठीक है। और जब इस पे बेसिकली क्रिट रेट का मैक्सिमम बफ लग जाता है, तो एक अटैक करने के बाद सारे फोकस स्टैक कंज्यूम हो जाते हैं, तो आपको फिर से स्टैक करना होता है, ठीक है। अच्छा खासा डैमेज करती है, शॉर्ट डैमेज बहुत इंसेन करती है, ठीक है। और डैमेज टेकन रिडक्शन अपने आप पर लगाती है तो सर्वाइव करेगी अच्छे से। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका जो डैमेज है ना, इसके वेपन के चलते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ यू कैन गेट हर वेपन, इट्स एन एब्सोल्युटली इंसेन गीगा चैड वेपन, जो कि बहुत ही क्रेजी अल्टीमेट चार्ज करने में हेल्प करेगा, अटैक बढ़ाएगा इसका, एंड देन इवेंचुअली शी डील्स इंसेन डैमेज। इफ यू कैन गेट दिस वेपन, ये बहुत अच्छा करेगी। एंड इसको लिटरली आपको फंगल देना है, जिसका इसका मतलब इस पर क्रिट 100% है, राइट। सो यू वांट हायर क्रिट डैमेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत क्रेजी डैमेज करती है, एंड शी डिजर्व्स टू बी एट द A tier इफ नॉट लोअर देन दैट, ठीक है, इफ नॉट हायर, ठीक है। A tier पे डिजर्व करती है टॉप पे होना, बहुत ही क्रेजी DPS यूनिट है। अगर हम आते हैं किकोरो शिनोमिया के 5 स्टार वेरिएंट पे, अगेन इसका पैसिव भी बहुत अच्छा है, ठीक है। टिप टॉप शेप अपने ऊपर लगाती है अल्टीमेट करने पे, कोई भी स्किल अल्टीमेट को छोड़कर, ठीक है। और टिप टॉप शेप से इसका अटैक और क्रिट डैमेज बढ़ता है, ठीक है। और ये डैमेज करती है अच्छा खासा, डिफेंस डाउन लगाती है एनिमी पे, कोई भी एक काइजू पे, एंड डिफेंस डाउन के चलते आप ऑब्वियसली डैमेज ज़्यादा करोगे, ठीक है। अगर इसका 50% से कम HP है तो इसका कॉम्बैट स्किल बढ़ जाता है। तो या प्रीटी स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर इसका वेपन आपके पास है, यू गेट स्लैश डैमेज इंक्रीज एंड देन अटैक इंक्रीज, तो या प्रीटी नाइस, ठीक है। और अगर कोई काइजू पे डीबफ है तो इसका डैमेज रेट बढ़ जाता है उन पे, तो ऑब्वियसली इट्स अ प्रीटी सॉलिड यूनिट किकोरू शिनोमिया, बट या शी जस्ट सिंगल टारगेट बेसिकली, बट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट है, नॉट गोना लाई, यू कैन यूज हर इफ यू वांट टू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंडर इसाओ शिनोमिया, ठीक है, फादर एंड डॉटर। सबसे पहले इसाओ के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली ही इज अ प्रीटी सॉलिड यूनिट, ठीक है। ये बेसिकली डिफेंस शील्ड डैमेज डेल्ट इंक्रीज बढ़ाता है जब सभी एलाइज पे जिन पे शील्ड है, और ये सभी एलाई को शील्ड देता है लिटरली, राइट। तो जितने स्टैक्स है, तो 5 स्टैक्स हो जाएंगे तो आपको लिटरली इतना डैमेज डेल्ट इंक्रीज मिलेगा। साथ में बेसिकली काफ़ी अच्छा सर्वाइबिलिटी देता है टीम को, ब्लंट डैमेज डील करता है अच्छा खासा, एंड या बेसिकली आप देख सकते हो डिफेंस इंक्रीज, शील्ड अप्लाई करता है, तो प्रीटी सॉलिड यूनिट भाई ऑल इन ऑल सर्वाइवल के लिए। देखो डैमेज टेकन रिडक्शन लगाता है, राइट, और इफेक्ट रेजिस्टेंस बेसिकली 15% का 3 टर्न के लिए सभी अलाइज पे लगाता है कॉम्बैट स्किल यूज करने पे। इसके वेपन के साथ इसको डिफेंस इंक्रीज मिलता है, साथ में बेसिकली खुद सभी अलाइज पे डैमेज टेकन रिडक्शन लगाता है जिन पे शील्ड है, वो भी कितना डैमेज रिडक्शन 5.2%, विच इज प्रीटी सॉलिड ऑनेस्टली, नॉट गोना लाई, प्रीटी सॉलिड यूनिट। जितना ज़्यादा इस पे डिफेंस उतना ज़्यादा बेसिकली ये सपोर्ट करेगा, राइट, इन अ वे। एंड इस पर आप बोवाइन लगाओगे तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो या इट्स अ प्रीटी सॉलिड यूनिट इसाओ, इसका फुल रिव्यू वीडियो आएगी फ्यूचर में, बट या ही इज डिजर्व्स टू बी इन द S tier, ठीक है, नो लेस देन S tier विल वर्क फॉर हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं तो जेन नारुमी के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अ प्रीटी सॉलिड यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली ये अल्टीमेट गॉज अगर इसका 50% से नीचे है तो स्पीड बढ़ जाएगा इसका, और अल्टीमेट गॉज 50% से ज़्यादा है तो डैमेज रेट बढ़ जाएगा। प्रीटी सिंपल पैसिव, अच्छा खासा डैमेज करता है ये, स्लैश एंड शॉर्ट डैमेज दोनों कर सकता है। तो आप या तो स्लैश डैमेज लगाना चाहोगे या तो शॉर्ट डैमेज, टोटली अप टू यू, आप दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है, अल्टीमेट डैमेज रेट बढ़ा देता है अपना। अगर कोर एक्सपोज काइजू है तो डैमेज रेट बढ़ जाता है इसका, एंड अगर काइजू का कोर एक्सपोज होता है तो ये आगे आ जाता है 20% से एक्शन ऑर्डर बढ़ा के, ये फिर उन पे डैमेज करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोर एक्सपोज काइजू है तो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, ठीक है, और अल्टीमेट चार्ज करता है अपना बहुत आसानी से। सो या प्रीटी सॉलिड यूनिट ऑल इन ऑल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट DPS यूनिट्स इन द गेम, इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑनेस्टली डिजर्विंग ऑफ ओमेगा, बट अभी के लिए मैं S पे रखना चाहूँगा। ओमेगा में मैं बहुत ही टॉप नॉच कैरेक्टर्स को रखना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इट्स गोना बी काइजू नंबर 8, आवर प्रोटैगनिस्ट, ओके, दिस इज द प्रोटैगनिस्ट 5 स्टार वेरिएंट ऑफ बेसिकली काफका हिबिनो। तो इसके पैसिव के बारे में बात करेंगे तो फाइटिंग स्पिरिट खुद पे लगाता है, और फाइटिंग स्पिरिट से इसका डैमेज डेल्ट, अल्टीमेट डैमेज और डैमेज डेल्ट बढ़ जाता है, अल्टीमेट डैमेज मल्टीप्लायर और डैमेज डेल्ट। तो बेसिकली खुद पे बहुत अच्छा बफ लगाता है, 5 टाइम्स स्टैक कर सकता है ये। और ये जब भी आप कोर अटैक, कॉम्बैट अटैक, नॉर्मल अटैक यूज करोगे या फिर अटैक लोगे, तब ये अप्लाई होता है।
फाइटिंग स्पिरिट। तो 5 तक पहुंचना बहुत आसान है। ये ब्लंट डैमेज करता है, अल्टीमेट डैमेज से बेसिकली क्रिट डैमेज अप्लाई करता है खुद पे और ब्लंट डैमेज डिल्ट बढ़ाता है खुद पे अल्ट करने पे। तो इसका मतलब और डैमेज करेगा अल्ट करने के लिए। बिफोर अटैकिंग अप्लाइज ब्लंट डैमेज डिल्ट एंड क्रिट डैमेज। तो बेसिकली अल्ट आप क्लिक करोगे तो खुद पे ब्लंट डैमेज और क्रिट डैमेज बढ़ाकर एनिमी को डैमेज करेगा, विच इज इनसेन। फिर इसके बेसिकली इसका कॉम्बैट स्किल बहुत यूनिक है, ठीक है। अगर कोई भी मिनिएचर क्लास काइजू पे 50% या लेस एचपी है तो एक इन्फ्लिक्ट्स डेफिनाइट डेल्ट डिफीट ऑन द टारगेट, यानी कि 9999 डैमेज आपने बहुत बार देखा होगा इसको करते हुए, ये उसी का मतलब है। मिनिएचर क्लास काइजू होना चाहिए लेकिन वो, ठीक है। नॉर्मल अटैक बहुत अच्छा है, ये खुद पे डिफेंस लगाता है तो सर्वाइबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। और एनिमी पे टॉन्ट लगाता है तो ये खुद को टारगेट करवाता है एनिमी से, ठीक है। खुद को अटैक देता है अच्छा खासा, डिफेंस भी खुद को अच्छा खासा बढ़ाता है, क्रिट रेट देता है खुद को, अल्टीमेट डैमेज डेल्ट देता है खुद को, एंड यूनिट का स्पीड अपना खुद का बढ़ाता है, अगेन क्रिट रेट देता है खुद को। तो पैसिव से और स्ट्रॉन्गर हो सकता है ना, लिटरली ही कैन नॉट टेक यूनिपार्ट और वेपन्स। तो इसके असेंशन ही सब कुछ है इसके लिए, एंड आप जितना ज़्यादा असेंड करोगे इसको ये उतना ज़्यादा ओवर पावर्ड होते जाएगा, एंड एट द एंड ही विल बिकम लाइक अनबीटेबल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑनेस्टली। एस टीयर के मैं रखना चाहूँगा बेसिकली जेन नारुमी के नीचे, इज अ प्रीटी सॉलिड। एक्चुअली इसाओ को मैं ऊपर रखना चाहूँगा। इसाओ के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो गेम में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ही इज जस्ट एन इनसेन अ मॉन्स्ट्रोसिटी। ओके, तो यार अब हम आते हैं अपने टॉप 2 कैरेक्टर्स पे जो कि हमारे लेटेस्ट एडिशन है गेम के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई सागन शिनोमिया के बारे में, ठीक है। तो सागन शिनोमिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पैसिव में सबसे पहले ये इनर फ्लेम अपने ऊपर लगाती है, 5 स्टैक तक जाता है। इनर फ्लेम से डैमेज मल्टीप्लायर, अल्टीमेट डैमेज मल्टीप्लायर एंड डैमेज रेट बढ़ाती है खुद का। तो 5 टाइम्स इसको करोगे तो खुद पे लगाती है। साथ में कोई भी काइजू इसको अटैक करेगा तो उनको काउंटर करेगी और उन पे ब्लंट और फायर डैमेज करेगी, विच इज इनसेन, ठीक है। साथ में डिफेंस पे डैमेज करती है फॉलोअप स्किल में। देन शी अप्लाइज डिफेंस टू herself and attack increase to all allies, which is insane, right? और एनिमी पे डैमेज करेगी अल्ट से। Then she also has a 100% chance to apply taunt through her combat skill, जो कि बहुत आसानी से करेगी, and applies a shield to herself। ये टीम को शील्ड नहीं देती है, खुद को देती है। तो अगर ये टॉन्ट कर लिया तो बेसिकली टीम को शील्ड का कोई मतलब ही नहीं, राइट? बिकॉज शी विल टेक द एग्रो, राइट? देन अगर इनकैपेसिटेटेड हो जाती है ये, मतलब मर जाती है फाइट के दौरान, तो 25% एचपी के साथ रिकवर करेगी वंस पर बैटल, विच इज इनसेन, राइट? और काउंटर करने के बाद 80% चांस है टू अप्लाई बर्न ऑन द टारगेट and she deals burn damage, which is insane. And then after activating ultimate she will always recover 5% of her HP. तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वाइवेबिलिटी के साथ आती है सागन शिनोमिया। एंड अगर हम इसके वेपन के बारे में बात करेंगे तो अपना डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है, खुद को क्रिट रेट इंक्रीज देती है, फायर डैमेज डेल्ट इंक्रीज देती है थ्रू हर वेपन, गोइंग अप टू 5 स्टैक्स। एब्सोल्युटली गोटेड यूनिट। इफ यू गोना समन फॉर हर, गो हेड एंड समन। एंड इसको हम रखना चाहेंगे ओमेगा टीयर पे, ठीक है। ऑब्वियसली भाई रेट अप यूनिट्स विल ऑलवेज बी इन द मेगा टीयर, हु एम आई किडिंग। अगर हम बात करते हैं द मोस्ट टॉक्ड यूनिट ऑफ द गेम राइट नाउ, रेनो इचिकावा के बारे में, तो अगर हम इसके पैसिव के बारे में बात करेंगे तो ये आइस क्रिस्टल लगाता है एनिमी पे, और आइस क्रिस्टल स्टेट पे बेसिकली कोई भी काइजू पे लगा देगा, ठीक है, जब भी ये अपना कॉम्बैट फॉलोअप या फिर अल्टीमेट स्किल करेगा। और आइस क्रिस्टल स्टेट में एलाई के अटैक के बाद ये एडिशनल डैमेज डील करेगा 21% ऑफ हिज अटैक, ठीक है। तो हर बार ये अटैक करते जाएगा एनिमी को, मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेगा एनिमी। डील शॉट एंड आइस डैमेज, तो आप इसको शॉट या आइस डैमेज दोनों दे सकते हो, ठीक है। अल्ट में बिफोर अटैकिंग अप्लाइज क्रिट रेट प्लस 15% टू हिमसेल्फ, ठीक है। नाउ कीप दैट इन माइंड। मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ इसके लिए। 15% क्रिट रेट खुद को देगा, डील शॉट एंड आइस डैमेज, डील शॉट एंड आइस डैमेज, and then attack after attacking has a 65% chance to apply freeze on the target। तो उनका एक्शन ऑर्डर 30% से घट जाएगा, एंड ही विल डील एडिशनल डैमेज जब ये वापस से आएगा। तो भाई एब्सोल्युटली इनसेन। एंड देन इसके कॉम्बैट स्किल के बारे में बात करेंगे तो ये शॉट और आइस डैमेज डील करेगा, एंड देन आफ्टर अटैकिंग अप्लाइज आइस क्रिस्टल 2 टर्न्स के लिए। दिस इज द सेम एज पैसिव स्किल, ठीक है। तो आइस क्रिस्टल जितना ज़्यादा स्टैक होता है उतना ज़्यादा डैमेज है, राइट? एंड देन डील्स आइज एंड शॉट डैमेज। अब इसके एडिशनल पैसिव में बेसिकली कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट करने के बाद हैज अ 50% चांस ऑफ SP +1, यानी कि ज़्यादा जल्दी इसका स्किल आएगा और ये अटैक कर पाएगा, ठीक है। एंड देन आइस क्रिस्टल अप्लाई हो जाता है जैसे ही फाइट शुरू होता है, ठीक है। एंड विथ हिज थर्ड एडिशनल पैसिव, जब एक काइजू को अटैक करे इन आइस क्रिस्टल स्टेट तो ये एडिशनल डैमेज डेल्ट करेगा। भाई एब्सोल्युटली इनसेन, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। नाउ सिंस अब मैं जो बताने वाला था, ही गेट्स 15% क्रिट रेट फ्रॉम हिज अल्ट, राइट? Keep that in mind, 15% crit rate from his ult, ठीक है। Now imagine you use him with a character Soshiro Hoshino, right? Soshiro Hoshina,
तो अगर आप सोशिरो होशिना के 4 स्टार वेरिएंट के साथ यूज कर रहे हो तो सोशिरो होशिना एज आई मेंशन अप्लाइज क्रिट रेट इंक्रीज टू द टीममेट, राइट? ही अप्लाइज क्रिट रेट इंक्रीज टू द टीममेट फ्रॉम हिज पैसिव। एडिशनल पैसिव से लगाता है क्या? किसी एक पैसिव से क्रिट रेट लगाता है। आई थिंक इज एडवांसमेंट्स इज वेयर ही गेट्स द क्रिट रेट, या 20% क्रिट रेट। तो 15 + 20 दैट इज 35% क्रिट रेट, जो कि हमारे कैरेक्टर को मिलेगा फ्रॉम हिज पैसिव्स एंड अदर स्टफ। एंड अगर आप उस पर आर्टिफैक्ट रन करते हो फंगल, या अगर आपके पास उसका वेपन है, राइट? इफ यू हैव हिज वेपन इज एब्सोल्युटली इनसेन। लेट मी शो यू हिज वेपन, ठीक है, रेनो इचिकावा। तो इसका वेपन इसको 24% क्रिट रेट देता है। नाउ अगर आप इसको देते हो फंगल आर्टिफैक्ट या फिर यूनिपार्ट विद क्रिट रेट ऑन द स्टैट ऑन द सेंटर पीस, तो इसका क्रिट रेट लिटरली 100% है एवरी टाइम यू अटैक यूजिंग दिस यूनिट। एंड दैट इज द रीजन वाई ही इज वेरी इजी टू मैक्स क्रिट विथ हिज वेपन, एंड दैट्स वाई यू शुड गेट हिज वेपन। सो डेफिनेटली अ यूनिट जिसको मैं ओमेगा टियर पे रखना चाहूंगा अबव सागन शिनोमिया। सो दिस इज माई टियर लिस्ट। Let me know what you guys think by full breakdown of all the units in the game right now. सब कुछ मैंने आपको बताया, everything that you know and the reasoning why they are being put in the tier that they are being put. Let me know what you think. क्या आप चाहते हो कोई कैरेक्टर ऊपर या नीचे हो? Honestly मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, उसके बेसिस पे ही ये टियर लिस्ट बनाया गया है। अगर आप डिसएग्री करते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय।